कि दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। एक तरफ सिचुएशन कौन सा है जिस सिचुएशन में समस्त सेनाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए था, उस परिस्थिति में हमारा विपक्ष नरेंद्र मोदी जी से सरकार का लेखा जोखा मांग रहा था। जैसे आप एक सहयोगी मंत्री हैं सर, काफ़ी वो विवाद में जुड़े हुए हैं। उनको जो हमारी बहन है, जो देश की आन बान शान सुप्रिया कुरैशी है, उसको लेकर भाषण में कुछ उसको आतंकवादियों की बहन से जोड़ दिए कि ये अरविंद राजभर बार बार अखिलेश जी की टिप्पणी कहें करते हैं। अखिलेश यादव जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और मैं पर्सनली उनकी तारीफ भी करता हूँ। एक और हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं बनारस वाले मिश्रा जी, काफ़ी प्रहार करते रहते हैं। उनका अभी लेटेस्ट बयान आया है कि जिस तरह से हमने क्रांति फूकी है समाजवादी पार्टी के अंदर, 27 में उखाड़ देंगे। और खासकर आपके बारे में बोला गया है और आपके पार्टी के बारे में बोला है कि ये फिर कोई मतलब नहीं रह गया। अच्छा, लगता है समाजवादी के लोग मुर्दा हो गए हैं। यही एक सिंगल व्यक्ति ऐसे हैं जो जान फूंक दिए हैं उसमें, बाकी लोग तो पानी पी रहे हैं। समाजवादी के कार्यकर्ता, बाकी समाजवादी पार्टी के इस रगों में जो है पानी बह रहा है कि हम तो सरकार से दरख्वास्त करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सरकार राजभर रेजिमेंट बनावे, बच्चों को भर्ती करे और वही पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा कर दे। हम कह रहे हैं वो जो भी उधर से करेंगे उसका 10 गुना जवाब देने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है, आप देख रहे हैं जी भारत टीवी। हमारे साथ हैं सुभाषपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी, पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। सर बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवालात आपसे करते हैं। इस समय जो प्रमुख मुद्दाएं चल रही हैं, जैसे पहलगाम हमला को लेकर बात करते हैं। पहलगाम हमला होता है, उसके बाद से स्ट्राइक होता है, उसके बाद से सीज फायर भी हो जाता है, सीज फायर कर दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। विपक्षी काफ़ी आरोप लगाते हैं, कमज़ोर प्रधानमंत्री कहते हैं। कमज़ोर प्रधानमंत्री अगर हमारे होते नरेंद्र मोदी जी, तो पाकिस्तान को घुटने के बल नहीं लाते। उन्होंने जो पहलगाम में जिस प्रकार से पर्यटकों पर आतंकवादियों ने गोली चलाया, इसको मानने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। और हर बार हमारी ही सरकार नहीं, कांग्रेस की भी सरकार बार बार यह कहती थी कि पाकिस्तान से आतंकवाद का नामो निशान ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि यह पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए घातक हो रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ बात किया, काम नहीं किया। पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश यह कह रहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी से इसका जवाब चाहते हैं। पाकिस्तान जो बार बार आंख दिखा रहा है, इसको इसकी हैसियत बताने की आवश्यकता है। छोटा छोटा बच्चा पहलगाम की घटना के बाद एक ही डायलॉग बोल रहा था जो कभी फिल्मों में बोला जाता था कि दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। और हर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा था कि कश्मीर पीओके हमारा है, और नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांगा जा रहा था। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साहस भरा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, नुकसान होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो हम शांत बैठेंगे भी नहीं। अभी तो सिर्फ 3.5 दिन सिर्फ उनके पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले का भारत की सेना ने जवाब सिर्फ दिया, और जवाब ऐसा दिया कि तमाम ऐसे पाकिस्तानियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। बहुत सारे लोगों को जो आतंकवादी प्रवृत्ति में थे, जो आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त थे, ऐसे लोगों का नामो निशान खत्म हो गया। जब परमाणु बम तक हमारी भारतीय वायुसेना पहुंच गई, तब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, और तब जाकर के भारत से बातचीत चालू हुई। उसने कहा हमें युद्ध नहीं करना। तो यह जो एक विपक्ष का आरोप है, विपक्ष अच्छी प्रकार से जान रहा है, जब भारत की वायुसेना, जब पाकिस्तान की तरफ से बार बार मिसाइलें दागी जा रही थी, जब भारत की वायुसेना S-400 जब उसका जवाब दे रहा था, तो वही विपक्ष कह रहा था कि हमारे देश की सैन्य शक्ति जो है, जो हमारे देश की वायुसेना है, वह सेना बहादुरी का काम कर रही है और एक भी मिसाइल भारत भूमि पर नहीं गिर रही, सबको हवा में मार दे रही। यह विपक्ष 2 तरीके से बात करता है। एक तरफ सिचुएशन कौन सा है जिस सिचुएशन में समस्त सेनाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए था, उस परिस्थिति में हमारा विपक्ष नरेंद्र मोदी जी से सरकार का लेखा जोखा मांग रहा था। आप जरा सोचिए कि जहां भारत देश के सारे एजेंडे नगण्य हो गए थे, सिर्फ एक एजेंडा था राष्ट्र रक्षा का, और जिस राष्ट्र रक्षा पर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाह थी, देश के अंदर का एक एक बच्चा यह कह रहा था कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। हमारी सरकार अपने देश के नागरिकों का ध्यान रखते हुए, बॉर्डर सीमा पर जो लोग थे उनका ध्यान रखते हुए सिर्फ उनको जवाबी कार्रवाई करने का काम किया, न कि इधर से जब चालू होता है तो फिर वाकई में जो एक डायलॉग है ना कि जब हम अपने मूड में आएंगे, भारत के लोग, भारत की सेना अपने मूड में जब आएगी,
तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आप सेना का जिस तरह से आपने हौसला बढ़ाया है अपने शब्दों में, तो विजय साहब आपके एक सहयोगी मंत्री हैं सर, काफ़ी वो विवाद में जुड़े हुए हैं। उनको जो हमारी बहन है, जो देश की आन बान शान सुफिया कुरैशी है, उसको लेकर भाषण में कुछ उसको आतंकवादियों की बहन से जोड़ दिए। देखिए, उसको हम लोगों ने देखा, इस प्रकार का वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए। 8 बार से विधायक हैं और सरकार के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और देश की सुरक्षा और देश की सेना पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उस दिन मेरा स्टेटमेंट आ गया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और ऐसे लोगों को राजधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का स्थान इस धरती पर नहीं, ऐसे लोगों का स्थान जेल के अंदर होना चाहिए। चलिए, इस बात को लेकर काफ़ी स्पष्ट है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक और मुद्दा काफ़ी चर्चा में चल रहा है ब्रजेश पाठक को लेकर, जिस तरह के सपा के पेज से उनको ऊपर टिप्पणी किया, डीएनए को लेकर सवाल या निशान खड़ा किया गया। इसके बारे में जब विपक्ष के लोगों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ब्रजेश जी काफ़ी डीएनए हम लोग को पूछते थे, हमने भी उन पर कह दिया। स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई साहब, माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जाँच और जिसको कराना हो उनसे संपर्क कर लें। देखिए, आज जिस बात पर टिप्पणी होनी चाहिए, यह प्रदेश का युवा यह डीएनए के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। का स्तर इतना, मैं क्या कह रहा हूँ, आज प्रदेश का युवा डीएनए के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। माननीय अखिलेश यादव जी की, देखिए, लोग हमसे यह प्रश्न भी हमारे कमेंट में भी पूछते हैं, आपसे लोग पूछेंगे कि ये अरविंद राजभर बार बार अखिलेश जी की टिप्पणी कहें करते हैं। अखिलेश यादव जी इतने मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और मैं पर्सनली उनकी तारीफ भी करता हूँ कि एक युवा नेता भी हैं, सरकार चलाए भी हैं, और अखिलेश जी को अपने सरकार की नेगेटिव चीज़ें ज़रूर पता है। पॉजिटिव जो भी रहा हो, उपलब्धि बहुत सारी हैं, नेगेटिव चीज़ें जो रही हों, उनके सरकार पर जब विपक्ष के लोग टिप्पणी करते थे तो उसको अखिलेश जी को समझना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ये डीएनए उन्ने के चक्कर में न पड़ के अगर रोजगार पर सीधे सीधे अटैक करते, बच्चों की शिक्षा पर अटैक करते, अटल आवासीय विद्यालय जैसे हर मंडल पर बना हुआ है, जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं उनके बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए, अखिलेश यादव अगर इस पर टिप्पणी करते कि आखिर अटल आवासीय विद्यालय जिले पर क्यों नहीं खुल रहा है। अगर सरकारी विद्यालय खोल करके बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है तो अटल आवासीय विद्यालय हम विधानसभा स्तर पे खोलें। शिक्षा में हमें ग्रोथ लाना है, शिक्षा में ग्रोथ करना है, शिक्षा की गुणवत्ता बदलना है, तो इस पे बात करनी चाहिए। जो हमारा युवा बेरोजगार है उनको रोजगार कैसे मिले। अभी युवा उद्यमी योजना आई हुई है, अगर वो ये टिप्पणी करते हैं कि अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, तो हमारा युवा भी खुश रहता। तो अखिलेश यादव जी मूल मुद्दे पर बात न करके वह ऐसे मुद्दे को टेकअप मतलब ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिस मुद्दे में जान नहीं रहती है, और वह मुद्दा राजनीतिक स्तर को वाकई में बहुत नीचे ले जाने का काम करता है। एक और है समाजवादी पार्टी के नेता हैं बनारस वाले मिश्रा जी, काफ़ी प्रहार करते रहते हैं। उनका अभी लेटेस्ट बयान आया है कि जिस तरह से हमने क्रांति फूकी है समाजवादी पार्टी के अंदर, 27 में उखाड़ देंगे। और खासकर आपके बारे में बोला गया है और आपके पार्टी के बारे में बोला है कि ये फिर कोई मतलब नहीं रह गया। अच्छा, लगता है समाजवादी के लोग मुर्दा हो गए हैं। जैसे उनके ऊपर जो हमला हुआ तो उसके बाद से थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूँ, जिस प्रकार से मिश्रा जी बोल रहे हैं, हमको लगता है कि समस्त समाजवादी के लोग मुर्दा हो गए हैं। उनके अंदर माननीय मुलायम जी को लेकर के, माननीय अखिलेश जी को लेकर के कोई भक्ति नहीं है। समाजवादी जो सोच रही है उस पर उनके अंदर कोई नहीं है। कार्यकर्ताओं के अंदर की बात की नहीं, जैसे मिश्रा जी का स्टेटमेंट मैंने भी सुना है, वो कहे जब से मैं आया हूँ ना क्रांति ला दिया हूँ। अरे भाई, क्रांति तो लाए, ऐसी क्रांति लाए कि खुद ही शांति पकड़ लिए आप। मिश्रा जी बोलते ठीक ठाक हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि समाजवादी के लोग ही गुस्से में आ जाते हैं। तो जैसे अब वो बोल दिए, तो इससे समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निचले स्तर पर बहुत मेहनत करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो एक लोगों को हम यूँ कैडर दिए हैं, वह कैडर समाजवादियों के लिए फिट बैठता है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जिस हिसाब से काम करते हैं वह उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं जो माननीय नेताजी किया करते थे। तो इसलिए मैं यह जरूर कहूँगा कि जैसे मिश्रा जी हमारे बारे में बोले, तो मिश्रा जी बोलते रहते हैं। क्या रहता है आप लोगों से कुछ ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं क्या? अरे मिश्रा जी अच्छी प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से अच्छे प्रकार से कनेक्ट हैं। और मिश्रा जी समाजवादी पार्टी में गए हुए हैं, वो वहाँ पर काम करें, हो सकता है अखिलेश यादव जी कुछ बना दें। देखिए माननीय मिश्रा जी जो हैं वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समयों में वो बहुत जान डालेंगे समाजवादियों के अंदर कि वो फिर से क्रांति लावें और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनावें। हमारी शुभकामनाएँ भी हैं। लेकिन जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का साथ वो नहीं लेंगे,
मैं कह रहा हूँ दोबारा वो सरकार में नहीं आने वाले। ठीक है, अंतिम सवाल के साथ इंटरव्यू को सर खत्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके कार्यकर्ता मिलने के लिए उत्सुक हैं। जिस तरह से आपने एक बयान दिया था कि राजभर रेजिमेंट बनवा दीजिए और राजभर लड़कों को भेज दीजिए बॉर्डर पे, गाजर मूली की तरह पाकिस्तानियों को काट देंगे, दुश्मनों को काट देंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा, अखिलेश जी ने कहा कि अपने समाज के लोगों को इसी तरह से बहका रहे हैं और राजनीति पे अपना कब्जा करना चाह रहे हैं अपने। तो अखिलेश यादव जी अहिर रेजिमेंट काहे बनवा रहे थे? उनको भी तो सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने कहा नहीं ना कार्यकर्ताओं से, अपने समाज के लोगों से कि भेज दीजिए अरे वो खुद कह रहे थे कि अहिर रेजिमेंट बना दीजिए, जो पाकिस्तान और चाइना बार बार आंख दिखा रहा है, इतिहास गवाह है। कृष्ण भगवान को उदाहरण दे रहे थे कि इतिहास गवाह है, तो उनको पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो देश के लिए कुछ किया नहीं। हम खड़े हैं ना, हम तो आज भी कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि हम तो सरकार से दरख्वास्त करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सरकार राजभर रेजिमेंट बनावे, बच्चों को भर्ती करें और वही पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा कर दे। हम कह रहे हैं वो जो भी उधर से करेंगे उसका 10 गुना जवाब देने का काम करेंगे। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ अरविंद राजभर जी, जिन्होंने हमारे सवालों को बखूबी जवाब दिया है। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।